अरे दोस्तों, स्वागत है आपका पीटीई रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स की इस जबरदस्त गाइड में। चलिए आज आपको जीरो से सीधा हीरो बनाते हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइए, फिल इन द ब्लैंक्स देखते ही तुक्का लगाने का मन करता है ना? हम सब जानते हैं कि ये शॉर्टकट है, लेकिन यार 90 स्कोर के लिए ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। और मुझे पता है, असली विलन तो ग्रामर है ना? ज्यादातर स्टूडेंट्स को ग्रामर के रूल्स बहुत डरावने लगते हैं, पर टेंशन मत लो, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आज हम इस पूरे टॉपिक को एक गेम की तरह समझेंगे। हम एफआईबी को 3 सिंपल लेवल्स में तोड़ देंगे और हर लेवल के बाद आप खुद को और भी कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। चलिए लेवल 1 में एंट्री करते हैं। हमारा पहला सुपर पावर है कॉलोकेशंस। सच कहूं तो ये फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है। तो ये कॉलोकेशंस आखिर हैं क्या? अरे सिंपल है, इनको शब्दों के पक्के दोस्त समझिए। कुछ शब्द होते हैं ना, जो हमेशा एक दूसरे के साथ ही आते हैं। क्यों? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस वो साथ में सही लगते हैं, उनकी जोड़ी बनी हुई है। जैसे हम हमेशा स्ट्रॉन्ग टी कहते हैं, कभी पावरफुल टी नहीं कहते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हेवी ड्रिंकर सही है, मैसिव ड्रिंकर नहीं। बस यही जोड़ी, यही दोस्ती कॉलोकेशन है। और ये देखिए कुछ बहुत ही कॉमन पक्के दोस्त जो एग्जाम में बार बार आपको मिलेंगे, जैसे अडिक्टेड टू, सफर फ्रॉम, वेरी विद और कन्फाइंड टू। इन्हें बस दिमाग में बिठा लीजिए, आपको तुरंत फायदा होगा। चलिए अब एक असली एग्जाम जैसा सवाल देखते हैं। यहाँ ब्लैंक के ठीक बाद विथ लिखा है। अब जरा सोचिए, विथ योर हैबिट्स के साथ कौन सा शब्द बिल्कुल फिट बैठता है? कंपेयर विथ योर हैबिट्स, यूज विथ योर हैबिट्स। और सही जवाब है स्टिक, क्योंकि स्टिक विद एक बहुत मजबूत कॉलोकेशन है, जिसका मतलब होता है किसी आदत पर टिके रहना। देखा, ग्रामर की जरूरत ही नहीं पड़ी, कितना आसान था। चलिए अब अगले लेवल पर चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं लेवल 2 में, ग्रामर के गुप्त कोड्स। देखिए, ग्रामर को बोरिंग रूल्स की तरह मत देखिए, ये तो एग्जाम को क्रैक करने वाले सीक्रेट कोड्स हैं। ये स्लाइड तो समझो गेम चेंजर है। अगर किसी शब्द को पहचानना है कि वो नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव, तो बस ये ट्रिक लगाइए। द के बाद हमेशा नाउन आता है, टू के बाद वर्ब और ही इसके बाद एडजेक्टिव। इसे तो रट ही लीजिए। ग्रामर का सबसे जरूरी नियम, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत आसान है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब एक है, जैसे ही, तो वर्ब के साथ एस लगेगा, ईट्स। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है मतलब एक से ज्यादा, जैसे दे, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगेगा, सिर्फ ईट्स। सिंपल। तो एग्जाम में ब्लैंक को सॉल्व करने के लिए बस ये 3 कदम उठाने हैं। सबसे पहले ब्लैंक के आसपास के शब्दों को देखो, फिर पहचानो कि आपको नाउन, वर्ब या एडजेक्टिव किस तरह के शब्द की जरूरत है, और आखिर में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नियम लगा दो। बस तैयार हो जाइए। अब हम आ गए हैं फाइनल लेवल पर, द बॉस लेवल। इसे हम कहते हैं फ्यूजन तकनीक। यहाँ हम कॉलोकेशन, ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट मतलब कहानी को समझने की अपनी शक्ति सबको एक साथ मिलाकर सबसे मुश्किल सवालों को भी हरा देंगे। तो ये रहा हमारा बॉस लेवल का सवाल। ये पैराग्राफ पास्ता के इतिहास के बारे में है और इसमें कई ब्लैंक्स हैं। देखने में मुश्किल लग रहा है ना? चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे सीखे हुए कोड्स यहाँ कैसे काम करते हैं। पहले ब्लैंक को देखिए, पास्ता हैज अ हिस्ट्री दैट। यहाँ सब्जेक्ट हिस्ट्री है जो कि सिंगुलर है, यानी एक वचन। तो हमारे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नियम के हिसाब से वर्ब के साथ एस लगना ही चाहिए, इसलिए सही जवाब है स्ट्रेचेस। अब दूसरा ब्लैंक, यहाँ हमारे पास है अ पॉपुलर मिथ जो एक नाउन है और क्लेम्स जो एक वर्ब है। ग्रामर का एक नियम कहता है कि ऑल्दो के बाद एक पूरा क्लॉज यानी नाउन और वर्ब दोनों आते हैं, जबकि डिस्पाइट के बाद ऐसा नहीं होता। इसलिए यहाँ ऑल्दो बिल्कुल सही जवाब है। तीसरे ब्लैंक के लिए हमें ग्रामर से ज्यादा कहानी को समझना होगा। यहाँ बात हो रही है कि मार्को पोलो पास्ता चीन से लाया, खरीदा नहीं, इसलिए ब्रॉट लाया सही है, न कि बॉट खरीदा। ये है कॉन्टेक्स्ट की पावर। ये ब्लैंक कहानी में एक ट्विस्ट ला रहा है।
ये मार्को पोलो वाली थ्योरी को चैलेंज कर रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि इटालियंस तो मार्को पोलो के आने से पहले से ही पास्ता बना रहे थे, तो इस सिचुएशन के लिए ऑलरेडी शब्द एकदम परफेक्ट है। और ये आखिरी वाला एक बहुत कॉमन ट्रैप है। यहाँ दो ऑप्शन कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन कहानी के हिसाब से पास्ता एक स्टेपल फूड बन गया, मतलब एक मुख्य रोजमर्रा का भोजन। ये कन्वीनियंस से ज्यादा सटीक है, इसलिए सही जवाब है स्टेपल। और ये देखिए, सारे ब्लैंक्स सही जवाबों के साथ भर चुके हैं। अब ये पैराग्राफ एकदम पूरा और सही है। तो देखा, हमने बॉस लेवल को भी हरा दिया। बहुत बहुत बधाई, आपने 0 से हीरो तक का ये सफर पूरा कर लिया है। अब आप सच में एक FIB प्रो हैं। तो आज हमने क्या सीखा? आपके पास अब 3 जबरदस्त सुपर पावर्स हैं। पहला, पक्के दोस्तों यानी कोलोकेशंस को पहचानना। दूसरा, ग्रामर के सीक्रेट कोड्स को समझना। और तीसरा, इन दोनों को कहानी के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना। और सबसे जरूरी बात, अब आपके कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है। इन तकनीकों के साथ PTE रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स का हर सवाल, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, आपको आसान लगेगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए।